आज हम सामाजिक विषय में हमारा भोजन पाठ में संतुलित भोजन और पौष्टिक तत्वों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा यानी कि शक्ति मिलती है। तो आप मुझे बताइए कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से भोजन में पाया जाता है। सबसे पहले क्या होगा? अनाज। वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अनाज में पाया जाता है और हम यहाँ पर कुछ अनाज के नाम भी लिखेंगे। जैसे सबसे पहले है गेहूँ, उसके बाद क्या होगा? ज्वार। वेरी गुड। गेहूँ है, ज्वार है, धान है, ठीक है, बाजरा भी आप लिख सकते हो। तो देखिए ये सारे अनाज हैं और इनसे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। बाजरा लिख दीजिए, मक्का या बाजरा, ठीक है। तो इन सारे अनाज से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं। इसके अलावा चीनी और आलू से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो और क्या हो जाएगा? चीनी, आलू और मक्खन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सब से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं तो वो हमें इससे प्राप्त होता है। इसके बाद है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो हमारी शरीर की वृद्धि करता है। तो भोजन बताइए जिसमें प्रोटीन होता है। सबसे पहले क्या होगा? दालें। वेरी गुड। सबसे पहले होगा दालें। और यहाँ पर आप दालों के नाम भी लिख सकते हो। जैसे हो गया चना दाल, चना लिखिए खाली। अरहर हो गया, अरहर लिखिए। मूंग हो गई, मूंग दाल, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? मसूर दाल, मसूर लिख दीजिए। इसके अलावा अंडा है, दूध है, मसूर रा करिए उसको, हाँ। अंडा, दूध, मांस और मछली से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और जो प्रोटीन होता है वो हमारी शरीर की वृद्धि करता है, यानी हमारे शरीर को बढ़ाता है। जैसे कि जो लोग लंबे होते हैं या कहीं हमें चोट लग जाए, उन सब चीज़ों के लिए ठीक करने के लिए प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद है वसा। वसा से हमें मिलती है ऊर्जा। वसा किस खाने में होता है? घी। घी हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है। जो तैलीय चीज़ें होती हैं उसमें वसा होती है और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा वसा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मोटापा हो सकता है। और बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं वो अक्सर बीमार भी पड़ जाते हैं। इसके बाद है खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण क्या करता है? ये रोगों से रक्षा करता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये हमें मिलता है फल और सब्जियों से। तो यहाँ पर लिख दीजिए फल और सब्जियाँ। और जो खनिज लवण होते हैं वो होते हैं जैसे पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। तो इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं खनिज लवण। तो जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उससे लड़ने की जो शक्ति है वो हमें खनिज लवण से मिलती है। इसी तरह से जो विटामिन होते हैं वो उनका भी यही कार्य होता है, रोगों से रक्षा करना और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो ये भी हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और विटामिन में अलग अलग विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इस तरह से अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसके बाद जो अंतिम है वो है जल, यानी कि पानी। तो जो पानी है, ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और ये हमारे संतुलित भोजन का भी एक हिस्सा है, ठीक है। और पानी जैसे कुछ पेय पदार्थ होते हैं जिससे हम पानी ले सकते हैं, जैसे जूस हो गया, लस्सी हो गई, इसमें दूध भी होता है, पानी भी होता है। तो इस तरह के पेय पदार्थ के माध्यम से आप पानी का सेवन कर सकते हो। तो सभी बच्चों को हमारा भोजन पाठ में संतुलित भोजन और पोषक तत्व के बारे में कुछ जानकारी हुई? यस मैम। अपने लिए रोशनी के लिए क्लैप करिए।